बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदनी इला यूट्यूब में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज एक और अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम एक नहायत ही अहम रूहानी मसले पर बात करेंगे। वो बहनें या जोड़े जो बरसों से औलाद के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए एक ख़ास तवीज़ और उसका तरीक़ा आज की वीडियो में बताया जाएगा। बहुत से अफराद अपनी शादी के कई साल बाद भी औलाद जैसी नेमत से महरूम होते हैं। तिब्बी इलाज के बावजूद जब कोई पैदा ना हो तो इंसान दिल से मायूस होने लगता है, मगर याद रखें अल्लाह ताला के कलाम में वो तस्वीर है जो दुनिया के किसी दवा में नहीं। कुरानी अमाल उन लोगों के लिए एक रूहानी रोशनी की मानद है जो औलाद की नेमत के तलबगार होते हैं। इस्लाम में औलाद को अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत और अमानत समझा जाता है, और कुरान मजीद में ऐसे कई वाक़यात मौजूद हैं जिनमें अंबियाए कराम ने अल्लाह से औलाद के लिए दुआ की और अल्लाह ताला ने उनकी दुआएं कबूल फरमाईं। कुरानी अमाल यानी कुरान की मखसूस आयात या सूरतों का विर्द एक ताकतवर रूहानी ज़रिया है जिसके ज़रिए से बंदा अपने दिल की ख्वाहिशात अल्लाह ताला के हजूर पेश करता है। इन अमाल का मकसद सिर्फ़ औलाद पाने की दुआ करना नहीं, बल्कि अपने रब के साथ एक गहरा ताल्लुक़ कायम करना होता है। जब कोई शख्स नेक नीति, इखलास और यकीन के साथ ये अमाल करता है तो ये अमाल सिर्फ़ दुआ ही नहीं बल्कि बंदे की रूहानी इस्लाह और ईमान की मजबूती का ज़रिया भी बनते हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम की दुआ रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन सूरत अंबिया की आयत नंबर 99 एक ऐसी कुरानी दुआ है जो उन अफराद के लिए बहुत मुअस्सर मानी जाती है जो औलाद के लिए दुआ मांग रहे हों। इसी तरह सूरत मरियम, सूरत आले इमरान और सूरत अल अशूरा में भी औलाद के मुतल्लिक़ बहुत सी हिदायत और दुआएं मौजूद हैं। ये अमाल अल्लाह ताला पर तवक्कुल, सब्र और दुआ की कबूलियत के यकीन के साथ किए जाएं तो इंशाअल्लाह इनका असर ज़ाहिर होता है। ताहम ये भी याद रखना चाहिए कि हर चीज़ अल्लाह की हिकमत के तहत होती है और जो कुछ वो अता फरमाता है वो बंदे के हक़ में सबसे बेहतर होता है। बांझपन का सामना करने वाले जोड़े न सिर्फ जिस्मानी बल्कि शदीद जज्बाती और समाजी मुश्किलात का शिकार होते हैं। ये एक ऐसी मामला है जो दिल और दिमाग को गहरा असर देता है, ख़ास तौर पर उन मुआशरों में जहाँ शादी के बाद औलाद को लाजमी समझा जाता है। औलाद ना होने की सूरत में जोड़े शदीद ज़हनी दबाव और उदासी और मायूसी का शिकार हो जाते हैं। हर नाकाम कोशिश के बाद उम्मीद टूटती है और ये गम वक्त के साथ मज़ीद गहरा हो सकता है। बाज़ औक़ात मर्द या औरत अपने आप को नाकाम महसूस करते हैं, जैसे वो शरीक हयात को मुकम्मल खुशी नहीं दे सके। ये मसला बाज़ जोड़ों को इतना तन्हा कर देता है कि वो दूसरों से मिलने जुलने से भी कतराने लगते हैं, ख़ास तौर पर जब वो दूसरों के यहाँ बच्चों की पैदाइश देखते हैं। ख़ानदान, रिश्तेदार और माशरा अक्सर सवालात उठाता है, जैसे अभी तक बच्चे क्यों नहीं हुए, इलाज करवाया वगैरह। ये सवालात ना सिर्फ तकलीफ़ देह होते हैं बल्कि अंदरूनी ज़ख्मों को और गहरा करते हैं। कई माशरों में औलाद ना होने का इल्ज़ाम ज़्यादातर औरत पर डाल दिया जाता है, हालांकि बांझपन मर्द औरत दोनों की तरफ से हो सकता है। बाज़ औक़ात औलाद ना होने की वजह से मियाँ बीवी के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं या ख़ानदान की तरफ से दूसरे निकाह जैसे मशवरे आना शुरू हो जाते हैं जो ताल्लुक़ात को मज़ीद मुतासिर करते हैं। ऐसे वक्त में रूहानी सहारा और नफ्सियाती मदद बहुत अहम होती है। कुरान, दुआ और अल्लाह ताला से रजू ना सिर्फ दिल को सुकून देता है बल्कि सब्र, तवक्कुल और उम्मीद को ज़िंदा रखता है। कुरान के ज़रिए हिदायत मिलती हैं कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और देर या जल्द वो बंदे की दुआओं को सुनता है। औलाद की ख्वाहिश रखने वाले अफराद के लिए कुरान मजीद में कई ऐसी आयात और दुआएं मौजूद हैं
جو نہ صرف انبیاء کرام کی زبان پر جاری ہوئیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دعاؤں کو شرف قبولیت بھی عطا فرمایا۔ ان آیات اور دعاؤں کا باقاعدہ ایمان کے ساتھ ورد روحانی سکون، صبر اور اللہ کی رحمت کی امید کو تقویت دیتا ہے۔ تو ناظرین، عمل بتانے سے پہلے میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ تمام مسلمان بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو نیک صالح بیٹے بھی عطا فرمائے، اور جن کو بیٹے دیے ہیں ان کو نیک صالح بیٹیاں بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے تمام مسلمان بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کی خالی جھولی اولاد کی نعمت سے بھر دے، آمین۔ آپ سب بھی کمنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں، کیا پتہ کہ کس کی آمین کس کے لیے قبول ہو جائے اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لے۔ ناظرین، قرآن و سنت کی روشنی میں بعض آیات کا ورد اور مخصوص تویزات جائز اور مؤثر سمجھے گئے ہیں۔ یہ تویز کوئی جادو یا شرکیہ عمل نہیں بلکہ صرف اللہ کے کلام پر یقین رکھتے ہوئے پڑھا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تویز کسی عالم یا معجز روحانی معالج سے دو لکھوا لیں یا خود لکھ لیں جو اس وقت سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ ایک صاف پانی میں ڈال کر پیتے رہیں، دوسرا تویز کو پلاسٹک میں محفوظ کر کے گلے میں پہن لیں۔ یہ عمل کم از کم 40 دن تک مسلسل کیا جائے۔ ساتھ میں نماز، استغفار اور سورۃ مریم یا سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 99 کی تلاوت روزانہ کریں۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ انشاءاللہ بہت جلد حمل ہونے کی خوشخبری مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام بے اولاد جوڑوں کو جلد از جلد صالح اولاد عطا فرمائے۔ اگر آپ روحانی ترقی اور زندگی میں سکون کے دیگر قرآنی طریقوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، جس میں ہم روزمرہ زندگی کے لیے مؤثر روحانی اعمال اور دعاؤں پر بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگے تو ضرور شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کی زندگی بدل سکے، اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔